यार, बस 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 बेटा जी बस। अब ध्यान से सुनेंगे सभी बेटा, अब बातें नहीं, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होके चीज़ों को सुनना। आज की क्लास में मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, नाम है SN1 SN2। क्या नाम है? SN1 और SN2। और उससे पहले मैं आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ाने के बाद उसका रीअरेंजमेंट पढ़ा दूंगा और रिंग का एक्सपेंशन पढ़ा दूंगा। ठीक है, 3-4 बातें मैं अगले 15-20 मिनट के अंदर पढ़ा दूंगा। फिर SN1 SN2 पूरा पढ़ाऊंगा और साथ में फिर कंपैरिजन पढ़ा दूंगा SN1 SN2 का। यानी कि एक बड़ा सा पार्ट आज की क्लास में मैं कवर करूंगा। समय कम होगा मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी स्पीड से इसको ढक दूंगा बेटा जी। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे सभी। कृपया करके यहाँ पर बोर्ड की तरफ देखेंगे क्लास के सभी बच्चे। कुछ बच्चे पेपर के चलते छुट्टी मार रहे हैं और मैंने भी ठान लिया है कि जब जब बच्चे ज़्यादा छुट्टी मारते हैं उसी दिन में टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला कराता हूँ। ठीक है, जैसे आज का दिन एक टॉपिक जिसका नाम है SN1 SN2, उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को सीखनी चाहिए एक रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन का रिंग अरेंजमेंट या कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। सी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन या कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होता है, तो बच्चे तो पहले से जानते हैं हमारे, सर प्लस को प्लस स्टेबल करता है, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी यानी कि 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये हमारे पास ऑर्डर होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन ऑर्डर इज 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इज आर ऑर्डर। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इज आर ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्डर इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, राइट। ऑल्दो इससे भी अच्छा एक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, इसका जो सही ऑर्डर है वो ये है, सुन लो बेटा। सबसे पहले 3 डिग्री, उसके बाद बेंजाइल, उसके बाद अलाइल, और उसके बाद फिर जाके कहीं 2 डिग्री, फिर जाके कहीं 1 डिग्री। और इन सबके पिताजी डांसिंग रेजोनेंस भी हैं। अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझे कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर होता है। सर बेंजाइलिक क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है, बता देता हूँ। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है ऐसा, बेंजीन से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन पर प्लस चार्ज का होना ही सक्षम क्या पाया जाता है बेटा, बेंजाइलिक। और एलाइलिक का मीनिंग है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो जुड़ा होगा उसके ऊपर बना प्लस चार्ज ही एलाइलिक है। सी इधर देखो सभी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन समझेंगे सभी बच्चे। इसका जो ऑर्डर होता है उसको याद करने का तरीका है हापुड़। हापुड़ एक जगह है बेटा जी, इसमें H लिखा है मैंने, PH बोले तो फिनाइल ग्रुप, R बोले तो एल्काइल ग्रुप। R का मतलब होता है कोई भी, जैसे C2H5, CH3, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, वो सभी R ग्रुप में कंसिडरेबल होते हैं, राइट। ठीक है जब सिमर, अब बहुत ध्यान से देख बेटा और इसको एक ही बारी में समझने की कोशिश कर। और इसके अलावा हाइड्रोजन D और T में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको करेंगे बेटा, हाइड्रोजन को ही करेंगे, उसके बाद D, उसके बाद T, क्योंकि मैं जानता हूं कार्बन और T का बॉन्ड मजबूत होता है। फिर आप लोगों का PH और फिर R। अभी समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके जीवन में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, CH3C और यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, और यहाँ किसी भी तरीके से ये आ रहा है CH2 पॉजिटिव, किसी भी तरीके से डेवलप हो रहा है। तो आप सबसे पहले देखो इस कार्बोकैटायन की डिग्री क्या है। तो आपने देखा जितने कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी बेटा, 1 डिग्री। और ये हाइड्रोजन उड़ता हुआ इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर दे और ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाए, ऑब्वियस बात सही है ना, इसको नेगेटिव भेज दे तो कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, CH3। तो यहाँ से जो कंपाउंड दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। सर एक बात बताइए जरा, सर यहाँ डिग्री क्या थी, 1 डिग्री, और ये कूद के कितने डिग्री में कन्वर्ट हो गया है जी, 2 डिग्री में। तो क्या
ये रिएक्शन फिजिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ जो डिग्री मानी जाएगी वो कितनी डिग्री होगी बेटा जी? 3 डिग्री, नॉट 2 डिग्री। तो 1 डिग्री की स्टेबिलिटी और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी में से 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। यही रीज़न है कि कन्वर्जन पॉसिबल है। सर बहुत आसान है सर। इसका मतलब सर ये हो गया कि कल को आपके जीवन में कोई ऐसा सवाल पूछ ले कि CH3 है, ये PH है और ये C2H5 है यहाँ, और यहाँ से CH2 ये पॉजिटिव है। याद रहे, अगेन वही मैं करने वाला हूँ कि सर इस फिनाइल में सर इसमें से रूल के अनुसार पहले किसको शिफ्ट करते हैं जी? फिनाइल ग्रुप को। तो फिनाइल को इधर शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दूंगा इसको, ताकि मैं ये बात आप लोगों को बता पाऊँ कि अब इसकी डिग्री बदल गई है, इसके अंदर मोर स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि अब ये 1 डिग्री से डायरेक्टली 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। क्या मेरी क्लास के बच्चों को डेटा क्लियर है? सर बहुत आसान पढ़ाते हो सर। कल को मैंने तुमसे बोला ये CH3 है बेटा, ये C है, ये T है, ये D है, और यहाँ से बोला मैंने ये CH2 पॉजिटिव है, CH2 पॉजिटिव है। और अगर मैंने बोला कि भैया किसको शिफ्ट करूं, टी को या डी को, तो आंसर आना चाहिए डी को। सर इसी को शिफ्ट करो सर। ऐसा करने से यहाँ जो पिक्चर बनेगी, कार्बन ये टी जैसा है वैसे ही रहेगा, ये CH2D आ जाएगी, लेकिन भाई की डिग्री बदल जाएगी। अब जो डिग्री होगी द डिग्री इज 2 नॉट 3, और ये जो डिग्री है ये कैसी डिग्री है बेटा जी? 1 डिग्री आपको साफ दिखाई दे रही है। इसी को बोलते हैं बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो सबसे पहले उसकी स्टेबिलिटी सेट की जाती है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2 तरीके से आती है, या तो रिंग को एक्सपेंड कर कर, अगर रिंग है तो, और अगर एलिफेटिक चेन है तो सीधा सीधा कार्बोकेटाइन को मोर डिग्री में लाके, मोर डिग्री बोले तो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कीप इन योर माइंड एंड नोट इट डाउन। थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे, टास्क बड़ा है बेटा। कुनिका, माधव, कार्तिक, आदित्य यादव, मनिका, मिष्टी, नितांत, प्राचिता, ऋषभ, सिद्धार्थ, सुहाना। ऋषभ तेरे स्कूल के पेपर हो गए बेटा? ऋषभ स्कूल के पेपर हुए या नहीं? सुहाना आ जाएगा और बहुत बढ़िया रहेगा, आप यही सोच रहे हो ना? तो ये प्लस चार्ज, मेरी बात तो सुनो, एक इफेक्ट और होता है, नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा नाम है इसका? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ केसेस में रेजोनेंस पर डोमिनेट कर जाता है, वो यही वाले केसेस होते हैं। कुछ केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट ओवर रेजोनेंस, तो वो यही वाले केसेस होते हैं बेटा। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल फिक्स करना दिमाग में, फिनाइल और एल्काइल में से आप पहले जो मूव करेंगे वो फिनाइल को ही करेंगे। रूल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है ये। चलो भैया अब काम की बात सुनो भैया। सर एक बात तो समझ में आ गई आपकी, सर आसान भी थी। अब एक टर्म और है बेटा जी जिसका नाम है रिंग का एक्सपेंशन। सुन लो भाई, ये टॉपिक हाइड्रोकार्बन में फिर से रिपीट होता है, इसलिए यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ाया जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें बेटा। इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, एक्सपांशन। सर ये रिंग एक्सपेंशन कैसे काम करता है और क्यों काम करता है समझ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास मान लेते हैं 4 मेंबर की रिंग है ऐसी, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर है, रिंग से जुड़े हुए नेक्स्ट कार्बन पर है प्लस चार्ज। कोई तुमसे पूछे भाई की डिग्री क्या, आप बोलोगे डिग्री बिकम 1। तो कोई तुमसे पूछे भाई एक काम कर ले, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ लगा ले, इस कार्बोकेटाइन को यहाँ शिफ्ट कर दे। आप कहोगे बात तो आप ठीक कह रहे हो सर, एक काम कर लेते हैं, ऐसा करने से भाई की डिग्री बिकम 3 डिग्री। क्या ऐसा कहना गलत है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं। इट मे बी ए माइनर प्रोडक्ट, ऐसा हो सकता है कि ये रिएक्शन प्रोसीड इसी तरीके से हो जाए, लेकिन फिर भी देखा गया कि इसको इस तरीके से हम लोग परफॉर्म नहीं करते। कभी भी शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड हो, जिसको हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, और रिंग का एक्सपेंशन हो, तो रिंग एक्सपेंशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कृपया करके अब ये नियम एक ही बारी में सीख लेना, पेन मत चला देना गलती से कॉपी में, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम पेन चलाओगे और फिर जब मैं बोलूँगा लिखो तुम आराम से देखने की कोशिश करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर प्लस है वहाँ 1 दे दो, यहाँ 2 दे दो, और अगल बगल वाली टर्म को क्या दे दो? 3 दे दो। इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो। सर ये नंबरिंग तो हमने कभी की नहीं, अब करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 ऐसे ले आए।
अब मैं क्या कह रहा हूं, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ दो, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ दो, और 1 का चार्ज 2 को दे दो। दोबारा सुनो, 3 स्टेप। पहला स्टेप में नंबरिंग देना, 1 2 3 4 5 6, जितना भी बड़ी रिंग है। मैं सजेस्ट करूंगा 1 2 3 ना देके पूरी रिंग को नंबर दे, सर उससे क्या हो जाएगा, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। इसके बाद तो अपनी जो ट्रिक है वो भी भरपूर यहां पर काम करेगी बेटा जी। चलें आगे बेटा जी, बस बेटा जी बस, बातें नहीं बच्चा। आदित्य यादव, बहुत ध्यान से देख बेटा, सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दो, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ दो पार्शियली, और किससे जोड़ दो बेटा जी, 1 से। अगर अपने पास वो मॉड्यूल हो तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। समझ रहे हो भावनाओं को, 4 मेंबर है, इस बॉन्ड को तोड़ना, उसको इसके साथ जोड़ देना नीचे को, तो ऑब्वियस है 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ऑटोमेटिक बात है। तो अब क्या काम करना है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा 5 मेंबर की रिंग बना दो, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 5 मेंबर की रिंग बना के कहीं भी प्लस चार्ज दे दो, कहीं भी, बस याद रखना जिसको दे रहे हो उसका नाम 2 दे दो बस। और इस 2 के बगल में 3 तो टूट गया, 2 के बगल में कौन बचा है बेटा जी, 1, और इसके बगल में कौन बचा है बेटा जी, 5। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कहोगे सर बात ओके है सर, अब इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। सर यहाँ 2 डिग्री में, यहाँ 3 डिग्री में, फिर भी यहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल को ज़्यादा मिली होगी। तुम्हें शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सर ये कुछ कुछ समझ में बात आई, कुछ कुछ नहीं आई, कोई बात नहीं। इसको देखो बेटा, ये 4 मेंबर की रिंग है और इसको इस तरीके से लिख दिया है मैंने बेटा, बहुत ध्यान से देखना रुद्रांश। इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5, कोई दिक्कत। अब क्या बताया जाता है, यहां पर बताया जाता है 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ ले, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ ले, और ये प्लस चार्ज किसको दे दे, 2 को। यही कहानी सुनाई जाती है। मैं कह रहा हूं इस कहानी को सीख जाओ, अच्छी बात है, नहीं तो 4 मेंबर की रिंग, अगला जो मेंबर बनेगा वो कितना होगा बेटा, 5 ही होगा। एक्चुअली रूल ये कहता है कि 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल है, फिर 4 मेंबर की रिंग उससे ज़्यादा स्टेबल है, 5 मेंबर की रिंग उससे ज़्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर की रिंग इन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और 7 मेंबर की रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर की रिंग है। ऐसा कहा जाता है, 6 मेंबर की रिंग जो है वो 7 मेंबर से भी ज़्यादा स्टेबल है। अब ऐसा नहीं कि अब 8 मेंबर से कंपेयर करोगे, 8 से कंपेयर करोगे तो 8 इज मोर स्टेबल, ठीक है। सर यहां पर ना कहीं भी प्लस चार्ज देने के लिए बोला था, यस, और जिसको दे रहे हो उसको नंबर क्या देना है बेटा, 2। उसको क्या नंबर देना है, 8 6 से भी ज्यादा स्टेबल है, 8। सुन तो लो यार, मैंने करा दिया, पूरा करा दिया, इति लिख दिया, एंड लिख दिया। यहाँ मैं बोल रहा हूं जहां पर प्लस चार्ज लिखा उसको नंबर क्या देना है, 2। अब तुम्हें देखना है सर 2 नंबर यहां था, 2 के जस्ट बराबर वाला क्या है, 5, और 2 के बराबर वाला क्या है, 1, और 1 के ऊपर कौन था, एल्काइल। यही कहानी थी ना। ये बन गया आपका पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन पिक्चर अब यहां से शुरू होती है मेरे दोस्त। क्यों, इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। क्या कोई पॉसिबिलिटी है जिससे 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, यस देयर इज पॉसिबिलिटी। अगर इस हाइड्रोजन को आप शिफ्ट करा दो इस पर, इस प्लस को इधर, तब जो पिक्चर बनेगी, ये पिक्चर कुछ ऐसी होगी। यहां रिंग का एक्सपेंशन भी हुआ और यहां हाइड्रोजन का शिफ्टिंग भी हो गई। इसलिए इस केसेस के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी होती है, स्टेबिलिटी भी इनकी ज्यादा होती है। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सर बात बिल्कुल सटीक और आसान है। सर क्लियर हो गई बात, आसान है और बेसिक है। अगला अगर मैं तुमसे पूछूं सवाल तो आप लोग कर पाओगे। मैं तुमसे पूछूं बेटा जी, ये 5 मेंबर की रिंग है, सुन ले, दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग, और इस मेंबर्ड रिंग पर यहां पर प्लस है, तो आपको मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताना, फाइनल प्रोडक्ट। सोच समझ के आंसर बताइए भाई, कैसे बनाओगे इस सवाल का आंसर, जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए भाई सभी। सबसे पहला क्रम क्या करोगे बेटा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। 2 3 के बॉन्ड को तोड़कर 1 3 के बॉन्ड को जोड़कर प्लस चार्ज को 2 को देकर सीधा इसको कितने मेंबर बना दूंगा, पहले तो 6, कहीं भी प्लस दे दूंगा जिसका नंबर 2 दे दूंगा। 2 नंबर के बगल वाला कौन सा नंबर होगा, 6, और बगल वाला कौन सा, 1, और 1 पर कौन सा ग्रुप, मिथाइल। मिथाइल के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन अच्छा नहीं लगेगा, इसको इधर घुमा दो ताकि इसको कितने डिग्री में कन्वर्ट कर दूं जी, 3 डिग्री में। बोलो मजा ही मजा, आसान भी है और बेसिक भी है, नोट करिए सभी। एक सवाल दूंगा, जिसने बता दिया क्लास का बेहतरीन बच्चा। हाँ
जिसने अगला सवाल बता दिया वो क्लास का बेहतरीन बच्चा। नोट डालकर लिख लीजिए, एक डांसिंग रेजोनेंस कॉन्सेप्ट है। कौन सा रेजोनेंस? डांसिंग रेजोनेंस। उसके अनुसार 3 मेंबर की रिंग को 4 मेंबर में कन्वर्ट मत करना बस। सुनो बेटा, ये 3 मेंबर की रिंग है ना, अब यहाँ जो नेक्स्ट कार्बन पर प्लस चार्ज है डांसिंग रेजोनेंस कर रहा है। कौन सा रेजोनेंस है? डांसिंग रेजोनेंस। क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस? देख बेटा, ऊपर है यहाँ CH2+ और यहाँ ही है ऐसे रिंग। सुन ले, किताब में तो इसको ऐसे बना रखा है, ये पोल बना देता है ऐसे, मानो जैसे ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अपनी भावना है। इसको डांसिंग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुन, ये जो कार्बन है ना ऊपर वाला, कौन सा कार्बन सर? ये वाला ऊपर वाला कार्बन, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है। अब ये क्या काम करते हैं? ये अलग अलग क्रियाएं करते रहते हैं। कैसे? डांसिंग रेजोनेंस का मीनिंग होता है बेटा कि मॉलिक्यूल डांस कर रहा है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो रिलीजिंग एनर्जी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी दे रही है। रादर देन वो एक्सपेंड हो, उससे बेहतर है कि वो अपने आप को ट्विस्ट एंड ट्विट करके जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सी काम के बाद देख, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये देख, ये कार्बन था, ये दोनों ऊपर हाइड्रोजन है। सबसे पहले ट्विस्टिंग या सबसे पहली रेजोनेंस देखो ऐसे, रेजोनेंस है। दूसरी रेजोनेंस, अरे हाँ है ना, हाँ है ना। तीसरी रेजोनेंस, चौथी रेजोनेंस, अरे रेजोनेंस है, हंस के रहो नालायको। ये ऐसे अपोजिट है ना। पांचवी रेजोनेंस देख, समझ रहे हो? ये बॉन्ड ही ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज व्हाट पांचवी रेजोनेंस। तो ये बेसिकली, और सर्कुलर रेजोनेंस, तो ये बेसिकली क्या है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। फिजिक्स में इनको लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये कहानी इसके साथ होती है, और इस पर्टिकुलर स्पेशल केस में इस पर्टिकुलर स्पेशल केस में इसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है? मैक्सिमम। इसका नाम है DR, डॉक्टर डांसिंग रेजोनेंस। और सबसे ज्यादा डॉक्टर किस में पाई जाएगी? सर ये जो कंपाउंड है ना, ऐसी ऐसी 3 रिंग आ जाए यहाँ, हाँ प्लस, खतरनाक रेजोनेंस है। जो हाइड्रोजन कर रहा था वो रिंग करने लगेंगे, पूरी रिंग घूमेगी। कुल मिला के बात जो मैंने बताई है, काम की बात ये नोट करो, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, ध्यान रखना। डांसिंग रेजोनेंस पाई जाती है। प्लेन sp3 है ना। चले भैया आगे। थोड़ा जल्दी नोट करेंगे भाई सभी बच्चे। जितने भी बेटा जी बातें नहीं करनी, आगे बढ़ जाएं। चलिए भैया, मेरा काम यहाँ पर समाप्त होता है अब, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, चलो एक सवाल और दे देता हूँ इस पर बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर मैं आप लोगों को SN1 SN2 पढ़ाता हूँ भाई। जल्दी नोट करो बेटा, बस बातें नहीं। ऐसी रिंग कंप्रेशन होता है, उसको पढ़ाएंगे। चल पढ़ाई दो यार रिंग कंप्रेशन भी। चलो भाई देखो ना जरा, इधर देखेंगे सभी। एक होता है रिंग कंप्रेशन। तो रिंग कंप्रेशन का मतलब क्या है मेरे भाई? कंप्रेस करना है। रिंग कंप्रेस बोले तो बेटा हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर? 7। और यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ रिंग के ऊपर ही प्लस होगा, तो क्या करना है? 1 2 3, 2 3 के बॉन्ड को तोड़ना और 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना है, और 1 का चार्ज 2 को दे देना है। तो आप समझ गए 7 मेंबर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा जी? 6। और इससे ऊपर वाले कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव। खत्म। अब आगे के लिए आपको बता रहा हूं, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यही पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 7 से 6 वाले केस में। ठीक है जी, इधर आ।
हनी सिंह का गाना बढ़िया है, सही है ना। चलो काम की बात समझो। इस सवाल को बताओ, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि तुम मेरी बातों में आ जाओ। शुरू किया जाए। बनाओ बेटा जी। ये रिंग आ गई है, अभी रिंग एक्सपेंड होगी नहीं होगी, या फिर केवल और केवल हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा इसके साथ सोचो। सोचो प्यारे बच्चों। बेटा बातें मत कर, बस बच्चा बातें मत कर, सुन ले अब। बन गया जी। तो क्या आंसर बनना है बेटा? सर इस वाले हाइड्रोजन को इसके इधर कर दो, इस प्लस को इधर लगाओ, बस। बस खत्म हो गया। तुम्हें ये रिंग दिखाई दे रही है क्या? क्या इस रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर प्लस है क्या? क्या ये 1 2 3 4 5 हो सकता है क्या? क्या 2 3 के बॉन्ड को तोड़कर 1 और 3 से जोड़ा जा सकता है क्या? और इसके चार्ज को इधर शिफ्ट किया जा सकता है क्या? अब बताओ, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग प्रेफरेबल होती है रिंग का एक्सपेंशन? जिसने भी ये बात सोची है, तैयार हो जाओ भाई, अच्छा खोने वाला है उसके जीवन में कुछ। अब कोई सोच रहा होगा सर इसकी डिग्री 2 डिग्री है, तो क्यों ना इस हाइड्रोजन को इधर से इधर कर दें ताकि डिग्री 3 डिग्री हो जाए। बहुत मारे जाओगे, क्योंकि ब्रिज वाले कार्बन पर प्लस नहीं आता। और ये कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया आप लोगों को ब्रेथ रूल पर। ब्रेथ रूल पे बताया था कि जो ब्रिज हेड कार्बन है वो पॉजिटिव नहीं होगा, sp2 नहीं होगा, याद कर लो। कुछ पिक्चर याद आ रही होगी। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें, इस सवाल को मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, जिसको नहीं समझ में आए घबराएंगे नहीं बेटा, है ना। हाइड्रोकार्बन के ऐसे अंदर हम लोग तमाम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए बस अब आज की क्लास का टॉपिक शुरू हो रहा है। अब आज की क्लास का टॉपिक शुरू हो रहा है मेन भैया, है ना। अभी तक जो भी मैं पढ़ा रहा था केवल और केवल रूपरेखा बना रहा था ताकि कॉन्सेप्ट को सिखा पाऊं। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो रियल टॉपिक है आज की क्लास का, इसलिए ध्यानपूर्वक सीखेंगे सभी। सुन ले, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप इस रिएक्शन के बारे में पहले भी जानते हो कि एक जाएगा एक आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, राइट। इसके बेटा जी पार्ट तो 3 4 होते हैं, लेकिन अभी आपको जो सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं वो SN1 पढ़ना और SN2 पढ़ना है। होने को तो SNI भी होता है, होने को तो SNAR भी होता है, लेकिन अभी आप लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? SN1 एंड SN2, राइट। SN1 का नाम होता है, एक दिखाई दे रहा है तो बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा जी, जिसका थोड़ा सा भी ध्यान इस टॉपिक में हटेगा, निश्चित वो अपने दिमाग में सेट कर ले कि टॉपिक आगे तक, मतलब ये सर्दियों की चोट है, गर्मियों में दुखेगी। आई बात समझ में? इसलिए बहुत ध्यान से देखना। इसका नाम है बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा भाई, तो इसलिए मेक श्योर कि आप लोग टू द पॉइंट इस बात को सीखें। एक है यूनिमॉलिक्यूलर, एक है बाईमॉलिक्यूलर, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या फंक्शनिंग होती है, मैं समझाता हूं। देखो बेटा, मैंने बोला बेटा ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इसके पास ये कोई हेलोजन है। यहाँ से कोई कोई आया OH नेगेटिव। पिक्चर तो ये है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, X चला जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। ये पढ़ा है हम लोगों ने। KOH एक्वस की रिएक्शन की थी, Cl चला गया था, OH आ गया था, KCl बाहर हो गया था। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, किस पाथ से गया, वो रास्ता क्या था, दिस इज ऑल अबाउट आपका मैकेनिज्म पार्ट, राइट। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, पहला तरीका क्या है, जैसे ही इसको पता लगा कि यार इस हैलाइड को जैसे ही पता लगा कि पॉजिटिव तो मेरे साथ भी है और आने वाले OH के साथ भी है, जैसे तुरंत पता लगा, तुरंत ये यहाँ से बाहर हो गया और इसको क्या बना देगा बेटा जी, कार्बोकैटायन। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा ये कि पता लगता रहे फिर भी लगा हुआ है, उम्मीद जगी जगी हुई है ना, आजकल ऐसी ज़्यादा मिल रहे हैं।
ये एक सिचुएशन बनती है। जब तक कंप्लीट अटैक ना कर जाए तब तक वो हटने का नाम नहीं लेता था। अब जब कंप्लीट अटैक कर जाएगा तब फिर ये हाइड्रोजन हटेगा और इस कंपाउंड को मेंटेन करेगा। ये रूल था। तो इसको तो बोला जाता है SN2 और इसको बोला जाता है SN1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए अब इस मैकेनिज्म को मैं सिखाता हूँ, नोट नहीं करना अभी तक कुछ भी, चिल मारो बिल्कुल, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कृपया करके ध्यानपूर्वक सीखेंगे सभी। सी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1, इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। तो कितने स्टेप की रिएक्शन हुई बेटा जी? 2 स्टेप। जबकि नाम क्या है? यूनिमोलिकुलर। बच्चे को लगता है यूनिमोलिकुलर मतलब एक स्टेप में होगी, ना 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 ना, ये स्टेप कितने हैं बेटा? 2। पहले में कार्बोकैटायन बनता है और दूसरे में आपका न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। जबकि वो बाइमोलिकुलर वाली क्या है? एक साथ ही बॉन्ड टूट रहा होगा और एक नया बॉन्ड जुड़ रहा होगा, वो ट्रांजिशन स्टेट पर काम करता है, राइट। फर्स्ट स्टेप इज हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। तो पहला जो स्टेप है वो फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन है, आप सिंपली ऐसे लिख सकते थे, एंड टू गिव द कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट। तो जैसे RX है, ये टूटा, यहां से टूटने की एक ट्रांजिशन स्टेट दिखा रखी है, फिर फाइनली हेलोजन गया और यहां से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा जी? कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। कार्बोकैटायन समझ रहे हो ना, जैसे CH3+। इन द सेकेंड स्टेप जो कार्बोकैटायन बना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड। एक्चुअली क्या होता है, जो ये कार्बोकैटायन है ना, इसके p ऑर्बिटल खाली होते हैं ऐसे, तो चाहे ऊपर से अटैक कर दे या नीचे से, या फ्रंट से अटैक कर दे या बैक से, इस तरीके से बोला जाता है। तो फ्रंट एंड बैक अटैक इज पॉसिबल। कार्बोकैटायन आइदर साइड ऑफ द कार्बोकैटायन जनरेट द प्रोडक्ट, और जो ये प्रोडक्ट होते हैं दो होते हैं, अगर फ्रंट से करेगा तो रिटेंशन और बैक से करेगा तो इन्वर्जन। तब यहां पर एक RNU की फॉर्मेशन होती है। सर एक बात बताऊं, कुछ समझ में तो आया नहीं है, कोई बात नहीं, ध्यानपूर्वक देखो सभी, सुनो भाई सुनो। ये कार्बन था, ये CH3 था, ये CH3 था और ये CH3 था। सुन ले ध्यान से, जैसे ही हेलोजन यहां से निकला होगा, तो यहां से जो कंपाउंड जैसे ही हेलोजन निकला होगा, तो पहली बार में जो कंपाउंड दिखेगा वो आपको ये दिखेगा, जिसका नाम है कार्बोकैटायन। और आप लोग जान पा रहे होंगे कि p ऑर्बिटल खाली है फ्रंट एंड बैक के। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो OH नेगेटिव इस पर अटैक कर दे, या फिर OH नेगेटिव बैक साइड से इस पर अटैक कर दे। जब फ्रंट से अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या दिखाई देगा? फ्रंट से अटैक करने पर कंपाउंड ऐसा दिखाई देगा, और जब बैक से अटैक करेगा तो फिर कंपाउंड क्या दिखाई देगा? ऐसा। अब ध्यान से सुन, जहां Cl था अगर उसी साइड OH आया तो इसका नाम है रिटेंशन, जैसा था वैसा रह गया, रिटेंशन। और जहां Cl है उसके बैक साइड पर अटैक किया तो उसी का नाम हो जाता है इन्वर्जन। क्या नाम है इसका? इन्वर्जन। एक रिटेंशन हो गया तो एक इन्वर्जन हो गया, एक रिटेंशन हो गया तो एक क्या हो गया? इन्वर्जन। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत आसान, बहुत बेसिक, सिंपल बात है बेटा, बहुत आसान, बहुत बेसिक, सिंपल बात है। इसी को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अगर ये इक्वल अमाउंट में बना, ये 50%, ये भी 50%, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितनी हो जाती है? 0। रेसिमिक मिक्सचर के नाम से उसको जानते हैं। कृपया करके नोट करें, स्पीडली नोट करें बेटा। तो थोड़ी देर का काम है बस ये थ्योरी वाला, फिर क्वेश्चन बैंक के कंप्लीट। थोड़ी देर का काम है ये क्वेश्चन वाला, इसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक। ये थियरी वाला फिर क्वेश्चन बैंक ही है। थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे भाई सभी, जल्दी जल्दी स्पीड में नोट करेंगे भाई सभी। बेटा समय कम है और काम ज्यादा है, इसलिए बात करे बिना बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी। नितांत बहुत ध्यान से इसको देख बेटा। नितांत, प्राचिता, ऋषभ, सिद्धार्थ सिंह, ध्रुव विश्नोई, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बेटा ये।
थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें भाई सभी। मैंने प्रीवियस एक दो क्लास में आपको पोलर प्रोटिक पढ़ाया है क्या? सही है फिर तो। पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक की कहानी सुनाई होगी। आगे बढ़े भाई सभी। इसको टीएस बोले तो ट्रांजिशन बता रखा है कि पहले टूटे होंगे, फिर दोबारा टूट जुड़ने से पहले भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी। जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से रिएक्शन होती है, क्योंकि पी ऑर्बिटल खाली होता है बेटा। चलिए अब, चलिए अब देखिए अब बेटा जी, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्रुव गुणिका डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे भाई। ऑल दो स्लाइड दिखाते ही आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा कि इसके मैकेनिज्म में ये सी है, ये आर और ये एक्स ऑन प्लेन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेज है, इट मीन्स टुवर्ड्स यू। ये डैश जो है इट इज अवे फ्रॉम यू, राइट। तो ये हैलाइड यहाँ से धीरे 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 निकलेगा और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ये प्लस मैंने कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखा है, ऑल्दो इट इज नथिंग बट द कार्बोकेटाइन वेयर पी ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर वेकेंट। तो अब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ये फास्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज दिस वन। जो स्लो स्टेप होता है बेटा उसी का नाम होता है आरडीएस, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्या नाम होता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। जब फ्रंट साइड अटैक करता है तो ये वाला कंपाउंड बनाएगा, इसका नाम होता है रिटेंशन। और जब बैक साइड अटैक करता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इन्वर्जन। और इन्वर्जन का लेना देना सीधा सा है, अगर ये दोनों, ये भी 50% बनना है और ये भी 50% बनना है, तब उस केस में इसका नाम हो जाता है रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या शब्द समझ में आ गए? आप कहोगे कितना बेसिक है सर, पहले हैलाइड गया, कार्बोकेटाइन बना, फ्रंट में अटैक हुआ और एक रिटेंशन बन गया, एक इन्वर्जन बन गया। एक सच्चाई बोलूं जो किताबों में नहीं है, इन्वर्जन ज्यादा बनता है। इन्वर्जन ज्यादा बनता है किससे? रिटेंशन से। उसका रीजन है, देख बेटा सुन ले। जब ये हैलाइड बॉन्ड टूटा होगा Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव या I नेगेटिव, आपको एक बात बताऊं, जब ये हैलाइड टूटा होगा ना, ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर चला जाता है, ये रिएक्शन मिक्सचर में ही रहता है। और जब यहाँ रहेगा ना, जैसे टूट के यहाँ आ गया, अब जैसे ही OH नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ आ रहा होगा ना, तो ये नेगेटिव आंखों आंखों में रिपेल तो कर ही रहा होगा, उसको रिपेल तो कर ही रहा होगा ना। तो इसका मतलब फ्रंट साइड अटैक को तो कम ही कर रहा होगा, और बैक साइड अटैक क्या हो रहा होगा? डोमिनेट हो रहा होगा। इसका मतलब इन्वर्जन आइडियली थोड़ा सा ज्यादा बनना चाहिए। इन्वर्जन क्या होना चाहिए? ज्यादा बनना चाहिए है यहां पर इस केस में। हेलो, चलो भाई। नालायक क्या कह रहा, पैसे आ गए सर हैं। देखो हेलोजन, हेलोजन की अगर मैं बात करूं तो हेलोजन में लीविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है हमेशा आइदर SN1 और SN2। बेटा अच्छा लीविंग ग्रुप कौन था? प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था, सुपर लीविंग ग्रुप पढ़ाया था, N2 पॉजिटिव। उन वो उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हेलोजन ही पूछे जाएंगे। और जनरली आप लोगों ने हेलोजन पढ़ लिया होगा, तो I सबसे ज्यादा, देन Br, देन Cl और देन F। ये लिविंग ग्रुप का नेचर भी है बेटा जी, है ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इन पूरी इंफॉर्मेशन से क्या क्या बात समझी सर? आरडीएस स्टेप इज दिस, रेट डिटर्मिनिंग, और इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा तो आया ही नहीं बेटा न्यूक्लियोफाइल। बस इसको ये पता लग गया हाँ जी कोई आ रहा, उससे पहले निकल के चला गया, और स्लोएस्ट स्टेप होता है यही आरडीएस होता है। तो इसका मतलब पहला स्टेप जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर। ये जो साइन होता है ब्रैकेट वाला, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। जितना ज्यादा रेट मतलब उतना ज्यादा एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन एंड वाइस वर्सा। इट इज ए यूनिमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है आरडीएस में, आप देख लो अकेला ये। एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर ऑर्डर कैसे चेक करते हैं बेटा? 12th क्लास में ना एक कॉन्सेप्ट आएगा, नाम है उसका केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर का नाम है, उसमें ऐसा पढ़ाते हैं रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन, और बोला जाता है इस एन को कैलकुलेट करने का मतलब है ऑर्डर। अब इसको देखियो, रेट डायरेक्टली हो गया ना के को, और इक्वल को डायरेक्टली बोल दिया, इस एल्काइल हैलाइड की पावर 1, तो बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया बेटा? 1। लॉजिकल बात है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंडिपेंडेंट है किसकी कंसंट्रेशन पे? कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आने वाले न्यूक्लियोफाइल से इसके रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो मोटा है कि छोटा है, कि स्पीड में रिएक्शन करेगा या बाद में भी स्लो रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसका जितना भी आरडीएस है वो कौन से स्टेप में हो जाता है? पहले स्टेप में। जबकि SN2 में क्या होगा? SN2 में डिफेक्ट करेगा, क्योंकि वो जाके जुड़ जाता है तब जाके हैलाइड बाहर निकलता है। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब सर सीधी सीधी सी बात यह है कि नोट करना है इसको। चलो नोट करो बराबर से, इसको थोड़ा जल्दी करना बेटा, मुझे सवालों की तरफ मूव करना है। हाँ, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट को बताने वाला स्टेप, ये है पहला स्टेप। हाँ बेटा, ना सॉल्वेंट पोलर ए प्रोटिको प्रोटिको इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा ऑर्डर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इस तरीके से। फ्लोराइड तो यूज ही नहीं करते। थोड़ा स्पीड में नोट कर लें प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूं ये वो टॉपिक है जहां बच्चों को तकलीफ होती है भाई, और ये वो टॉपिक है जहां सवाल बहुत आसान। 12th में एक चैप्टर है, नाम है एल्काइल हैलाइड, कम से कम 12 सवाल है एनसीईआरटी में, केवल SN1 SN2 के ऑर्डर में अरेंज कर दो ऐसे। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल बोलते हैं आर ग्रुप को। तो ये सारा क्या है बेटा? आर ग्रुप ही तो है, कार्बन समेत। आर बोले तो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड, हैलाइड मतलब हेलोजन, एल्काइल हैलाइड। बोलो भैया बात समझ में आ रही है? ध्रुव, माधव, मनिका, मिष्टी, प्राचिता, सिद्धार्थ, सुहाना, सुहाना, चलें भाई आगे। अब तुम सवालों पर जाने दोगे मुझे या नहीं जाने दोगे? चलें आगे, स्पीड में नोट करा करो यार। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट मी टेल यू। ऐसा कोई भी जेई मेंस और नीट का साल नहीं गया जहां SN1 SN2 से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। अगर बच्चा पढ़ते हुए अपने दिमाग में ये बात सोच ले कि ये वही टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं जो जेई में, नीट में, मेरे एग्जाम में आएगा, वो निश्चित ही उस टॉपिक को ईमानदारी से और मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ेगा। आगे बढ़े भाई। आगे बढ़े भैया। आगे देख बेटा सैनी, आप लोगों की एक सीनियर आने के लिए कह रही है, टाइम दे दें उसको थोड़ा सा कभी बीच में, सैटरडे संडे, यहाँ तुमसे मिलने की कह रही है। उसका नाम है
आईआईटी रुड़की में गई है वो, श्वेता, श्वेता, ठीक है। श्वेता आईआईटी रुड़की से सीएस कर रही है। तुम कहो तो एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ तुम्हारे सामने। वैसे ज्ञान तो वही देगी जो हम दे रहे हैं, ठीक है। देख लो, आपकी मर्जी है। क्या रैंक थी उसकी? कुछ रैंक थी 2531 ऑल इंडिया। चलें भाई आगे। जनरल, हाँ मिल जाता है गर्ल्स के पास थोड़े बहुत। अब देखो इधर देखो, इसका नाम है बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री तो हम पढ़ा ही रहे हैं जब से, फ्रंट और बैक, इन्वर्जन, रिटेंशन, वही तो है ये। क्या हुआ बेटा, यहां से ये बी आर गया, बी आर जाने के बाद ऑब्वियस है ये स्पीसीज बिकम कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन होते ही इसके अंदर दो ऑर्बिटल खुल गए बेटा, जिसको आपने पी ऑर्बिटल बोला। अब दो तरह से अटैक पॉसिबल है। टॉप अटैक हुआ तो ऊपर वाला बना, बॉटम अटैक हुआ तो ये वाला बना। टॉप अटैक हुआ तो जहां बी आर था वहीं न्यूक्लियोफाइल लगा, तो इसका नाम हो गया रिटेंशन, इसका नाम हो गया इन्वर्जन। दोनों मिल जाओ तो रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे फलाने कंपाउंड में 90% रेसिमाइजेशन हुआ, इसका मीनिंग क्या है? 90% रेसिमाइजेशन का मीनिंग है कि अगर कोई चीज 100 बनी तो 90% न्यूट्रल हो गई। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? 90% रेसिमाइजेशन का मतलब है कि 100 कोई चीज बनी तो 90% क्या हो गई, खत्म हो गई। केवल 10% ही आप लोगों को डेटा दिखाई दे रहा होगा, राइट। इसको आगे चल के ना इस वाली फॉर्म को डी फॉर्म बोल देते हैं, इस वाली फॉर्म को एल फॉर्म बोल देते हैं। ऐसा कहते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी है, लेकिन अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लास 12th के बायोमोलिक्यूल की कहानी है ये छोटी सी, राइट। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, कभी कोई चलते फिरते तुमसे बोल दे तो आप एरर ना समझो इसको, यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। अब कैटलिस्ट यूज्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सी, पहली बात, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड में आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्या ये बात बता दी थी आपने? लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या बताया था सर ने? आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन आयोडीन। लास्ट पॉइंट डन है जी। इसके बाद सुन ले, सुन ले, कैटलिस्ट कैसे कैसे कैटलिस्ट, जैसे Ag प्लस, जैसे Pb+2। अगर इस टाइप के मेटल आयन आपको एरो के ऊपर दिखाई दे जाए रिएक्शन में, आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म। दूसरा पॉइंट, इफ मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज द फेवरेबल कंडीशन ऑफ SN1। मोर पोलर प्रोटिक का मतलब है, पोलर प्रोटिक मैंने बताया था, पानी हो गया, दारू हो गया, और आपका अमोनिया हो गया। दीज आर द पोलर प्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक क्या होते हैं? एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, DMSO, क्राउन ईथर, दीज आर द एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो वो करते हैं SN2 और ये क्या करते हैं बेटा जी, SN1। और इसमें से भी ऑर्डर लिखा हुआ है, पानी, एल्कोहल और अमोनिया का ऑर्डर ऑफ पोलर प्रोटिक। काम की बात सुन ले, SN1 का जो ऑर्डर तुम्हें याद करके रखना है, सबसे पहले 3 डिग्री रिएक्टिविटी होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सर वाई? क्योंकि SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसके लिए चाहे फिर उसको रीअरेंज कर, चाहे फिर उस रिंग का एक्सपेंशन कर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? भाई सिंस SN1 फॉलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी फॉलो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, for making this stability you can rearrange the carbocation or you can expand the ring। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सर बहुत आसान पढ़ा रहे हो सर, और बहुत रिदम में पढ़ा रहे हो सर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड along with anion and to solvate this these ion polar protic solvent is used। कुछ नहीं, कह रहे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं ताकि जो अनाइन भी निकल रहा है उसको भी सॉल्वेट कर सकें, उसको भी डिजॉल्व कर सकें। ठीक है जी सर, बात बड़ी सिंपल है सर और आसान है। कृपया करके नोट करें स्पीड में, नोट करो भैया स्पीड में। सर एक ही टर्म घुमा घुमा के लिखी हुई है आपने, सीधा सीधा लिख देते। ऐसे मन में विचार आपके आ रहे हैं तो आप कच्चे हो बेटा। एक एक बात इंपॉर्टेंट है बेटा, बातें नहीं प्यारे बच्चों, बातें नहीं। अभी जो मैं आप लोगों को सवाल कराऊंगा बहुत ही फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मेरे।
एक्चुअली में ये जो पार्ट आता है ये GOC2 का पार्ट है, SN1 SN2 E1 E2, ये दो तो चार तो रिएक्शन मैकेनिज्म पक्का पढ़ने चाहिए क्लास 11th के बच्चे को। समय है तो सारे पढ़ लो, लेकिन समय नहीं है तो चार तो पक्का पढ़ने चाहिए बेटा। आगे बढ़े, चलिए जी, मैं इसको एक बार समराइज करता हूं कि मैंने इस टॉपिक में क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया है प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को, आप लिखते रहें बस मेरी बात सुनते रहें। सबसे पहले मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ाई, बोला 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री 1 डिग्री से, बेंजाइल 3 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में आता है बेंजाइल और एलाइल। फिर मैंने बोला वो क्यों स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से। सर 3 डिग्री वाला क्यों, रेजोनेंस को भी डोमिनेट कर जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से। चलो अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैं आप लोगों से क्या कह रहा था, मैं कह रहा था SN1 रिएक्शन का ऑर्डर कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है, जो कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। अगर कहीं आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो आप समझ जाएंगे रिएक्शन इज फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म, वहाँ इन्वर्जन भी होगा, वहाँ रिटेंशन भी होगा। कोई अगर 1 डिग्री को फॉलो कर रहा है तो वो SN2 को फॉलो करेगा, और ऑर्डर जस्ट डिफरेंट होता है इसका। फिर वहाँ पर जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो केवल और केवल इन्वर्जन बनता है, वहाँ रिटेंशन ना के बराबर बनता है, या मैं कहूँ नहीं बनता। अगर कहीं 2 डिग्री में बात फंस जाए तब फिर हम सॉल्वेंट देखते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर दिया होगा तो SN1, पोलर ए प्रोटिक दिया होगा तो रिएक्शन इज फॉलोड बाय SN2। चलिए जी, मैंने ऐसा माना कि सारे बच्चों ने ये बात मेरी मान ली है कि डेटा क्रिस्टल क्लियर है सर, कोई दुख दर्द नहीं है, आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं और बहुत प्यार से पूरा फंडामेंटल आप लोगों को सिखाते हैं। अगला टास्क ये रहा आप लोगों के सामने, चलिए नोट कर लिया होगा ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं भाई। अब तुम लोग सीख गए SN1, अब मैं आप लोगों को सवाल कराता हूं, पूरी मस्ती से क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, ठीक है। बेचिंतित होके इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहले जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूं आप वही सवाल करने की कोशिश करेंगे, राइट वाला पोर्शन ना देखते हुए। आपके लिए पहला सवाल कुछ ऐसा है, सर पहले एक बात बताओ, इसके Br को अगर मैं यहां से हटाता हूं एज ए नेगेटिव तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। सर ये तो 1 डिग्री है, क्या सच में ये 1 डिग्री है? आंसर नहीं। क्यों? जब कार्बोकैटायन तुमने बना दी। सर एक बात बताओ, कार्बोकैटायन ही क्यों बनेगा सर, व्हाई नॉट SN2? देखो जी, पहले सॉल्वेंट तो देख लो। सर ये पोलर प्रोटिक है, सर सॉल्वेंट से हमें नहीं पता लगता। क्या आपने अभी एज ए कैटलिस्ट Ag+ देखा था? और क्या क्या डिनोशन चाहिए बेटा जी, आपको एरो पर Ag+ भी दिख गया, पता लग गया SN1 कर रहा है। आपको एरो पर पोलर प्रोटिक भी दिख गया, आपको पता लग जाना चाहिए SN1 कर रहा है। अब SN1 कर रहा है तो कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन क्या ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ स्टेबल होगा? आंसर इज बिग नो। तो क्या होगा बेटा जी, तो क्या होगा सर, यहां से ये वाला हाइड्रोजन और इस मिथाइल में से ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। ऐसा नो। अब बताइए किसका अटैक होगा, सोच समझ के आंसर देंगे भाई सभी। अभी पहले मुझे बताओ अटैक किसका होगा, बस ये सोच के बताना है अटैक किसका होगा। देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज OC2H5O, मतलब कि यहां जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो ऐसा होगा C2H5O नेगेटिव, ऐसे। तो ये महाराज जाकर इस पर अटैक करेंगे और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 COC2H5, यहां से CH3 और यहां से CH3। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलो भाई। अब ये भी तो देखना पड़ा, कार्बोकैटायन छोड़ के थोड़ी ना आ जाओगे, ये भी तो लिखोगे ना कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड कौन बना, इनमें से कौन नेगेटिव आयन है, जो नेगेटिव है वो जाकर अटैक करेगा, खत्म। अरे पल्ले पड़ा ये सवाल। सर ये सवाल तो डन है सर, आसान भी है सर, नोट क्या करना है इसको। अगला देखेंगे सभी सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहले ये वाला सवाल करके दिखाएंगे मुझे। सी सर ये वाटर है सर, ओके सर, पोलर प्रोटिक है सर।
सर ये एसीटोन नजर आ रहा है सर, एसीटोन तो सर एप्रोटिक होता है, जब दोनों दे दिए तो क्या करें, ओके घबराए ना। ये देखो अगर मैं यहां से इसको बाहर भगाता हूं तो ये प्लस बनेगा, बनेगा जी। और अगर ये प्लस बन गया तो मेरे पास एक चांस है, क्या, इसको क्या करने का बेटा, एक्सपेंड करने का। एक्सपेंड करने के बाद ये पिक्चर कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की। अब बताओ ये तो अटैक करने से रहा, कौन अटैक करेगा, पानी। पानी का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कौन होता है, OH नेगेटिव, जाकर अटैक, कंपाउंड बिकम दिस। अरे भैया पल्ले पड़ा। सर यहाँ बताना सर, यहाँ Ag प्लस देखते ही तो ये बात तो तय है कि रिएक्शन विल फॉलो SN1, और SN1 है तो सर ये घूमेगा और यहाँ कार्बोकेटाइन बना देगा। अब ये कैसे एक्सपेंड हो, ये तो कंप्रेस होने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि सर आपने सिखा दिया हमें डांसिंग रेजोनेंस, और डांसिंग रेजोनेंस के इतिहास के अनुसार ये कंपाउंड पहली बार में ही कुछ ऐसा बन जाएगा। और ऐसा बनने का मतलब ये डॉक्टर है, और डॉक्टर की स्टेबिलिटी बहुत खतरनाक होती है, ये कहीं और एक्सपेंड नहीं होता। अब जाएगा OCH3 नेगेटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएंगे और इस प्लस पर अटैक करेंगे और कंपाउंड को कुछ ऐसा बना देंगे। ऐसा पल्ले पड़ा है नहीं पल्ले पड़ा सर, कष्ट हो रहा है क्या, ये समझ गए, समझ तो आ जाना चाहिए भैया, है ना। इसके बाद इधर आ जाएंगे सभी। सर यहाँ Ag है सर, Ag, अच्छा Ag है तो सर ये जो रिएक्शन है ये SN1 है सर। सर यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है सर, बाद में बात करते हैं, यहाँ आ जाओ पहले सुनो। सर इसकी डिग्री बताना सर, ये जैसे इधर घूमेगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब बताओ, अब ये OH नेगेटिव जो है ये फ्रंट भी अटैक कर सकता है और बैक भी अटैक कर सकता है। अगर ये फ्रंट अटैक करता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये पिक्चर कुछ ऐसी दिखाई देगी, और अगर ये बैक अटैक करता है तो ये पिक्चर कुछ ऐसी दिखाई देगी। कौन सी आफत आ रही है इसमें बताओ जरा। तो इसका मतलब एक तो बन जाएगा क्या दोस्त, एक तो बन जाएगा क्या, रिटेंशन, और एक क्या बन जाएगा, इन्वर्जन, और दोनों अगर बराबर मात्रा में बन गए, लेकिन सच्ची में रेसिमिक मिक्सचर बनते नहीं है। ये आइडियल कंडीशन है जी एडवांस के लिए। तो वो पूछ सकता है कि 100% रेसिमाइजेशन इज पॉसिबल, आंसर इज बिग नो, है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 99 बन जाएगा, 100% नहीं बनेगा। आई बात समझ में। तो ये बेसिक डेटा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला देखो भाई, अगला 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 सर क्या करें अगले में, सर यहाँ से ना एक काम करते हैं, BR को उड़ा लेते हैं सर, BR को उड़ा लेते हैं। अच्छा एक बात सुनो सर, इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। सर 2 डिग्री है तो कैसे पहचाने, अभी तो हमने SN1 ही पढ़ी है तो हमें लगेगा भैया SN1 ही होगी, लेकिन सच्चाई ये जब 2 डिग्री आ जाए ना तो ठहर जाना चाहिए। जैसे 2 डिग्री आ जाए आप सॉल्वेंट की तरफ जाओ। इफ सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक देन आंसर इज SN1। इफ सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक लाइक एसीटोन होता, DMSO4 होता, कुछ और होता, देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज SN2। फिलहाल के लिए पॉजिटिव चार्ज यहां बना और मैं इनमें से किसी को भी शिफ्ट कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये कार्बोकेटाइन शिफ्ट होकर 3 डिग्री पे आ जाएगा। और अगर ये 3 डिग्री पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो मजे ही मजे। अब जाके इसका ही नेगेटिव पार्ट आएंगे, उठेंगे और इस पर अटैक कराएंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन OCS3, कार्बन 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 कार्बन। नहीं समझ में आया, कष्ट हो रहा है लेकिन सीखना पड़ेगा बेटा जी, ईमानदारी से नोट करिए। पहले इसको नोट करेंगे सभी, फिर पीछे वाली पिक्चर को नोट करेंगे सभी। थोड़ा जल्दी जल्दी, SN2 भी आज ही पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करेंगे भाई सभी। अगर रिंग का एक्सपेंशन कंप्रेशन ना पढ़ाता तो ये समझ में आता, जल्दी नोट कर। बात नहीं रे, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दैट इज टिपिकली सेम। चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे भाई सभी, कितना इंपॉर्टेंट टास्क है यार ये। अगला अगला अगला, आज जिन बच्चों ने छुट्टी करी होगी ना बेटा, ये समझो एक नया कष्ट उन्होंने अपने लिए पैदा कर लिया। स्कूल आजकल बहुत मार्केटिंग करने लगे हैं ना, स्कूलों के मैसेज आ रहे हैं, डैश ई टेक्नो स्कूल ऑफ फरीदाबाद
रजिस्टर योर वर्ड। छोड़ यार, क्या रखा है उनमें। आ भाई, बस 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 बस, बात नहीं बेटा, बच्चा मेरे, बातें नहीं। अब बस जितना लिख लिया वो ठीक है। अब ध्यान से सुनो सुनो सुनो। एक रिएक्शन नाम है बाईमोलिकुलर। देखो कितना सिंपल है सर, इधर देख। जो यूनिमोलिकुलर थी उसमें क्या हुआ था, आर एक्स का बॉन्ड टूटा और आर बन गया कार्बोकेटाइन, फिर फ्रंट बैक अटैक हुआ। बाईमोलिकुलर में क्या होगा, सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन हो रही होती है कि धीरे 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 बॉन्ड टूट रहा होता है और बैक साइड अटैक से बॉन्ड जुड़ रहा होता है। तो फ्रंट तो ब्लॉक करके बैठ गया हैलाइड। एक ही अटैक पॉसिबल है जिसका नाम क्या होगा, बैक। और बैक भी तभी पॉसिबल है जब आपके आर के साथ जुड़े हुए जो ग्रुप है वो बहुत बल्कि ना हो। अगर बल्कि हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, अभी समझा देता हूं। इधर देख भाई, सी एक्स है, आर है, एच है और ये डी है। फ्रंट बैक आप लोग जान रहे हैं, ये दोनों प्लेन में। सी, ये बॉन्ड हल्का हल्का टूट रहा होगा, ये बॉन्ड हल्का हल्का जुड़ रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल वाला। यहां से बॉन्ड जुड़ रहा है, यहां से बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी ना बना सकता। तो ये जो स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। सुन ले, फर्दर मोस्ट क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर एन यू एच डी और प्लस एक एक्स नेगेटिव रिलीज हो रहा होगा जिसका नाम है लीविंग ग्रुप। क्या नाम है बेटा जी इसका, लीविंग ग्रुप। सर बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। काम की बात देख, रेट डिपेंड करेगा यहाँ दो चीजों पर, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट है। स्लो स्टेप पहले ही है, एक ही स्टेप है बेटा जी, और दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ आपका आर एक्स भी आ रहा है और साथ में कौन आ रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल भी। तो दोनों की कंसंट्रेशन पर ये बातें डिपेंड करेंगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। दैट्स व्हाई इट इज ए बाई मॉलिकुलर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वहां क्या था, फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर। 1 स्टेप concerted process. Next है, it is a second order reaction because RDS in RDS both species are involved, right? बेसिक है यार, आसान है। जो ये नहीं कह पा रहे वो क्या बात है वो मैं समझाता हूं आपको। पहली बात, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर दैट इज सेम, रिमेन सेम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, दैट इज टिपिकली सेम। अब मुद्दा ये उठता है सर, न्यूक्लियोफाइल अगर आपने पोलर प्रोटिक डाल दिया तो क्या, पोलर प्रोटिक डाल दिया, जैसे ये रिएक्शन है 1 डिग्री के साथ, पोलर प्रोटिक डाल दिया। पोलर प्रोटिक पता है क्या काम करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल को ना सॉल्वेट कर देगा, हाइड्रोलेट कर देगा, यानी कि अपना जो पोलर पार्ट है ना उसके चारों तरफ भेज देगा। तो जब चारों तरफ भेज देगा तो उसकी एक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई ना। नहीं समझ में आया भाई, एक बात बताओ, इन SN1 और SN2 का आधार क्या है, आधार ये है इनका रेट। एक रिएक्शन में तो न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक कर रहा है जिसका नाम SN1 था, एक रिएक्शन में तुरंत अटैक कर रहा है। बाद में क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल को घेर के बैठ जाता है, चारों तरफ से घेर लेगा पानी। जब चारों तरफ से घेर लेगा तो उसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर है वो कम हो जाता है। तो इसलिए पहले मौका देता है हैलाइड को, तू निकल जा, ताकि वो कार्बोकेटाइन बने, फिर उसके बाद फ्रंट बैक अटैक करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। अगर आपने यहाँ पोलर प्रोटिक डाल दिया तो रिएक्शन SN1 की तरह बिहेव करेगी। क्यों करेगी, SN2 पहले इसको मौका देगी, जा भाई जा, आगे निकल जा, कार्बोकेटाइन बन जा, जैसे पहले होता हुआ है। लेकिन अभी आपने पोलर ए प्रोटिक डाल दिया। पोलर ए प्रोटिक क्या चीज होती है मैं समझाता हूं। आपने कभी कभी देखा होगा, आपने कभी कभी ये बात देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी बहुत ज्यादा, ये आर है, ये Cl है, ये OH नेगेटिव है। मैं मान लेता हूं भाई ये 1 डिग्री है अभी के लिए। अगर ये 1 डिग्री है तो आपने देखा होगा, अगर यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो ऑब्वियस यार कार्बोकेटाइन बनना ही बनना है, कोई और दूसरा लॉजिक ही नहीं है। लेकिन अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMSO या आपका एसीटोन होगा तो क्या होता है, तो ये होता है ये जाकर बैक साइड से अटैक करता है, ऐसे ये टूट रहा होता है और ये जुड़ रहा होता है, ऐसा सीन बन रहा होता है। मेरा मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पोलर प्रोटिक डाल दिया ना तो OH नेगेटिव को घेर के बैठ जाएगा पानी। अब बोला तू हमारे साथ खुश रहे यार, तू कहाँ जा रहा, पागल है क्या, आज तू यहीं रहे। ये भी खुश है, इसके जैसे लोग मिल रहे हैं, यस और नो, यस और नो। लेकिन उतने बीच में ये इसको तोड़ के कार्बोकेटाइन बना लेगा और ये रिएक्शन SN1 को फॉरवर्ड हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, पोलर ए प्रोटिक जब आ जाएगा वो क्या कहेगा, पोलर ए प्रोटिक का मतलब है इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, उल्टा धक्का देंगे इसको। ये क्या, कुछ तुमने दोस्त देखे ना
चढ़ा देते हैं ऐसी बथुए के पेड़ पे। अरे भाई तुझे देख के, अरे तू जानता नहीं है, तू बेटा क्लास का सबसे स्मार्ट बॉय, ऐसे मतलब कुछ भी कह देते हैं उसको। तो ये है तो नालायक, लेकिन इसके दोस्तों ने इसको चढ़ाया हुआ है, भाई तू ही है, ये देख खींचेगा इसको, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ऐसे ही और ये खींचेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये गजब का रिपल्सन देते हैं इसको, और ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं इसको। इसको गजब का रिपल्सन फील कराते हैं और इसको बैक साइड अटैक करा देते हैं तेजी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक कंडीशन, सर आपने ना ये तो पहले से नेगेटिव दे रखा है सर, अगर मान लो पेपर में ऐसा आ गया आरसीएल रिएक्ट विद केसीएन, अब केसीएन में तो के प्लस भी और सीएल नेगेटिव भी है। अब तो ये बात तो है नहीं कि सर ये पहले से रिपल्शन फील कर रहा है, ये तो इसके साथ अट्रैक्टेड है, ये तो कह रहा हम घर में ही खुश हैं भाई, क्यों जाए किसी पर अटैक करने। लेकिन साइंटिस्टों ने देखो इसको भी नहीं छोड़ा, क्या काम करा, एक कंपाउंड बनाया, नाम था 12 क्राउन 6 ईथर। क्या नाम है उसका? 12 क्राउन 6 ईथर। इसी को 18 क्राउन ईथर के नाम से भी जान देते हैं, दोनों को ऐड करके बोल देते हैं 18। अभी समझाता हूं क्या है, देख ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और यहां ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे, ऐसे। इसका नाम है देखो 18 क्राउन ईथर या 12 क्राउन 6 ईथर। 6 ऑक्सीजन है और 12 आप लोगों के पास क्या होंगे, कार्बन। अब क्या होता है, ये खतरनाक नेगेटिव लेके घूम रहा है यहाँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ऑक्सीजन क्या काम करता है, कार्बन से खींच लेगा बहुत सारे नेगेटिव। अब ये क्या काम करता है, ये आ जाता है केसीएल के नजदीक। क्या आ जाता है ये, केसीएल के नजदीक। देखना अभी तुम खेल, ये आ जाएगा बेटा किसके नजदीक, हो आते हैं इसको नजदीक। भाई पूरा हिल गया ये तो। अच्छा डॉट तो दिखाई नहीं दे रही मुझे। ठीक है बेटा, ये क्या काम करता है, ये आ जाता है भाई इसके नजदीक, बस। अब देखना कैसे गद्दारी होती है, ये अपना जीवन में खुश है, सीएन कह रहा भाई मैं, मेरे को कहीं नहीं जाना यार, आई एम कूल विद यू। लेकिन जैसे ही इसको पता लगा के प्लस को, यार तेरे पास तो एक ही नेगेटिव है, मौज ही मौज, बस ये ट्रैप हो जाता बातों में। और जैसे ही बातों में ट्रैप हुआ, अब भाई को खुंदक आ जाती, बोला तू नहीं तो कोई और सही, तो ये जाकर बैक साइड अटैक करता है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कोई लोग कह देते हैं ना भैया कैटाइन एनाइन दोनों मिक्सर में आ गया, तब कहाँ जाएगी SN2? उस समय इस टाइप के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट को यूज करेंगे, इस टाइप के सॉल्वेंट को हम लोग यूज करेंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसान और बेसिक है बेटा, SN2 ही है। चलो जल्दी से नोट करो इसको बेटा, बच्चा मेरे नोट कर तू जल्दी से इसको। सारे सॉल्वेंट है, हाँ कोई भी जो के प्लस को खींच ले, कोई भी ऐसा आयन जिसकी वजह से नेगेटिव आयन फ्री हो रहा हो, कुछ एफ नेगेटिव है तो वो तो खुद में इतना नेगेटिव है, वो तो किसी पॉजिटिव की नहीं सुनता। चले भाई आगे, रोशन बेटा बात समझ में आ रही है? बहुत दिनों से आप लोगों के बैच में टेस्ट नहीं हुआ, इस फ्राइडे देयर इज अ टेस्ट, ठीक है? प्रिपेयर, अच्छा इस फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे फुल सिलेबस टेस्ट है भाई, फुल कंप्लीट जितना पढ़ा दिया। अच्छा मैं बता रहा हूँ सिलेबस बता रहा हूँ, सुन लो, मैं बोलूंगा वो सिलेबस आएगा। सिलेबस कौन सा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस आ रहा है, एक तो सिलेबस आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है दोस्त। एक आ रहा है कंप्लीट जीओसी, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, सुन ले। एक आ रहा है थर्मोडायनेमिक, एक आ रहा है थर्मोकेमिस्ट्री, एक आ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम। बस ये 5 चैप्टरों का टेस्ट लूंगा, 5 चैप्टरों का टेस्ट है, नेक्स्ट फ्राइडे टेस्ट है, अभी से बता रहा हूं बेटा जी। बाद में ये मत कह देना कि भाई बताया नहीं सर ने, हैं? वेटेज हर चैप्टर में से 10-10 सवाल, 1 2 3 4 5, 50 सवालों का पेपर।
200 मार्क्स का पेपर। ये प्राइज मनी वाला है बेटा। कौन कह रहा नहीं देते, मेरे रूल के अनुसार आ जाओ। चलो इसमें जो भी आएगा बच्चा, और 180 से ऊपर नंबर जो बच्चा ले आएगा 180 में, चलो 170 से ऊपर जो बच्चा ले जाएगा उसको प्राइज मनी डॉलर में दूंगा। प्राइज मनी है ये, मैं डिसाइड कर लूंगा। अच्छी खासी प्राइज मनी 2000 रुपीज, 170 प्लस। है मैक्सिमम मार्क्स बोल तो रहा हूं नालायक, 170 से ऊपर वाले बच्चे को, मतलब यार 5 है ना चैप्टर, 5 इंटू 10 कर ले, 50 इंटू 4 कर, 200 नंबर का हो गया ना। ऐसे कोई बोली थोड़ी लग रही है कि इतना लगा लो, इतना लगा लो, उतना लगा लो, नालायक भाई। हो गया चलो भाई बस, मैंने पहले बता दिया है 170 प्लस। जितने बच्चों के आएंगे, एक बच्चे का आए तो 2000 रुपीज, जितने बच्चों के आएंगे 2000 को डिवाइड कर दूंगा। हाँ ताकि चीटिंग ना हो, के पीछे रीजन ये है। चले भाई आगे, बस अब बात सुनो बेटा, जरा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। सर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या पढ़ना, लीविंग ग्रुप धीरे धीरे लीव हो रहा होगा, वो तुरंत आके अटैक कर रहा होगा, एक तरफ से लीव हो रहा है, एक तरफ से अटैक कर रहा है, एक ही टाइप का कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या होगा, इन्वर्जन। क्या होगा, इन्वर्जन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज फेवरेबल, एप्रोटिक नॉट पोलर प्रोटिक। सर किसी ने पूछ लिया पोलर प्रोटिक क्यों नहीं होता, इन दिस केस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द एनाइन, जो आपका नेगेटिव है, is decreases due to the solvation, मैंने पढ़ा दिया है, and such solvation is not possible in case of polar aprotic solvent। उल्टा ये तो रिपेल करता है। और अगर आपका SN2 रिएक्शन हो रही है और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ खींचने वाला, तो और फेवरेबल हो जाता है। और क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ SN2। तो जो ये ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखा रखा है कि CHO ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है और CH3 ग्रुप है। इनमें सबसे ज्यादा जो SN2 होगी वो इसमें होगी, फिर उसके बाद इसमें होगी, फिर इसमें होगी, ठीक है ना। ये प्लस आई है, ये थोड़ा सा माइनस है ऑक्सीजन की वजह से, और ये माइनस M वो भी है, मतलब ज्यादा अच्छा माइनस आई है। बोलो गेम समझ में आ रहा है, आसान भी और बेसिक भी। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? सभी बच्चों को डेटा क्लियर? अब देखो नोट करना भैया, घर पे मैं भेज दूंगा, सुन लो। अब अभी बता देता हूँ, क्या ये बात समझ में आ गई भाई? चले जी, कंपैरिजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यही रिक्वायरमेंट है आज के क्लास को ठीक तरीके से सम अप करने की। सी कंपैरिजन बिटवीन SN1 और SN2। अब देखो इसमें एक भी पॉइंट अगर तुम्हें लगे 19-20 तो उसको यहीं सीख लेना, अदरवाइज तुम्हारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। SN1 SN2 में SN1 का काइनेटिक क्या कहता है कि सर फर्स्ट ऑर्डर है, और ये कितने ऑर्डर है बेटा जी, सेकंड ऑर्डर। स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कहती है SN1 रेसिमाइजेशन करता है, यानी कि इन्वर्जन भी करता है और रिटेंशन भी करता है, लेकिन भाई अपना केवल क्या करता है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कार्बोकेटाइन की डिग्री को रिंग को अरेंज करके या डिग्री को बदल के, समझ रहे हो ना आप लोग, हाई डिग्री में उसको पहुंचाना होता है, और यहाँ कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है। यहाँ जो ऑर्डर होगा वो देखो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा। मैं लिख देता हूँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और यहाँ जो ऑर्डर होगा प्यारे बच्चों दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसका नाम है, बल्कीनेस जिसका नाम है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ RX, यहाँ जो नेचर है वही वाली बात होगी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूँ तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ जो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए पानी, प्योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, प्रोटिक, जैसे पानी, इथेनॉल, और आप लोगों का मिथेनॉल, इथेनॉल और आपका अमोनिया। इसके बाद यहाँ देखूँ तो जो नेगेटिव होगा
वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट। यहाँ आ जाओ, लिविंग ग्रुप की बात करूं तो ये ऑर्डर और ये ऑर्डर बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सॉल्वेंट की बात करूं तो प्रोटिक यूज होगा इसमें, प्रोट। बोलो किसी में कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुनो। एक कंपाउंड, उसमें आपको कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, या हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या देखोगे 1 डिग्री में? सीधा सीधा SN2। अगर वो 1 डिग्री में जुड़ा होगा, कितने से जुड़ा होगा बेटा जी? 3 डिग्री से, सीधा सीधा। लेकिन 1 डिग्री में याद रखना, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको रीअरेंज करके बड़ा बना दूं? अगर रीअरेंज करके बड़ा बना दूं तो मतलब फिर उसको SN1 बोलेंगे। अदरवाइज फंसता बच्चा किसमें? 2 डिग्री में। 2 डिग्री जैसे आ जाता है कि Br लगा हुआ है 2 डिग्री कार्बन से, तो अब आपको सॉल्वेंट देखना ही देखना है। इफ इट इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देन इट इज SN1। इफ इट इज ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, लाइक DMSO, लाइक क्राउन ईथर, लाइक कुछ भी जो मतलब एप्रोटिक वाला एंड हो, तब उस केस के अंदर सर एप्रोटिक क्या होता है? जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, या जिसका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ना जुड़ा हो, वो सभी सॉल्वेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट ही कहलाए जाते हैं। ये पता लगे एप्रोटिक की लिस्ट लाई याद करने के लिए बैठ गए 180 एप्रोटिक सॉल्वेंट याद करके आ रहे हो, वो सब मत करना बेटा, ठीक है। तो बेसिक बात समझ में आ गई और ये डेटा समझ में आ गया क्रिस्टल के लिए। आने वाले समय में सवाल और सवाल और फिर एडिशन रिएक्शन है, ऐसे नहीं यार, फिर आपका इलेक्ट्रोमेटिक एडिशन, फिर क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। कक्षा में आज इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।